तो बहुतों को बायो में भी दिक्कत आ रही थी। तो बायो के लिए मेरा यही सजेशन आप लोगों के लिए कि देखो, जो लोग बायो से है उनको तो ये लगता है बायो तो हमारे घर की है, हम तो कर लेंगे, ठीक है। तो उनको बायो अपनी अपनी से लगती है और उनको आई थिंक बायो में दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई कॉलेज में है तो उन्होंने तो बीएससी में भी बायो पढ़ी है, तो उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो स्टूडेंट मैथ के हैं, जिनको थोड़ा ऐसा लगता है हमने बायो कभी पढ़ी नहीं है, उनके लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है, फ्री की है, काम आए तो रख लेना, ठीक है, नहीं आए तो भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना है चैनल को, ठीक है। तो देखो, बायो का ऐसा सीन है कि बायो में जूलॉजी वाला पोर्शन इजी है और जो बॉटनी वाला पोर्शन है वो टफ है। देखो, मैं सिलेबस लेके बैठी हूँ आप लोगों के लिए, कितना कुछ करना पड़ता है, राइट। तो देखो, बायो के सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको। तो बायो के सिलेबस के अंदर आपको ये जो जूलॉजी के अंदर दे रखा है ना, ये आनुवांशिकी हो गया, जंतु जगत का वर्गीकरण हो गया, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है। आपने सिलेबस तो देख ही रखा होगा। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपको सिलेबस तो बताने आई नहीं हूँ, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप जूलॉजी करो पहले। बायो में जो जूलॉजी है वो करो, क्योंकि बायो का सिलेबस सबसे बड़ा है, बहुत ज्यादा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो, मतलब उनका सिलेबस कम है, इनका इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। तो देखो, बात ऐसी है, जूलॉजी वाला पोर्शन इजी पड़ेगा बॉटनी के कंपेयर में, ये बहुतों को पता होगा। अब मैम नया क्या बताएगी, राइट। तो देखो, इसके अंदर ये मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, मानव का संचार तंत्र, स्रावी तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र और मानव रोग वगैरह, जैव विकास, ये टॉपिक ऐसे हैं आप एक दिन में 2 टॉपिक भी कर सकते हो। एक तो 2 नहीं तो 1 तो कर ही सकते हो, इतना तो मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, करना कैसे है, आपके पास कोई गाइड है तो आप पहले गाइड से पढ़ोगे, ठीक है। चाहे आपने किसी की भी गाइड ले रखी हो, अरिहंत की ले रखी हो, दक्ष की ले रखी हो, लक्ष्य की ले रखी हो, देखो सब बढ़िया है। कोई सी भी गाइड उठा लो, कैसी भी उठा लो, कम से कम पेपर में जो सवाल आते हैं ना वो 80 to 85% कवर करवाई देती है। तो बस इतना है कि किसी की लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ती है, किसी की इजी, तो आपको गाइड तो लेनी ही है सबको एक, ताकि आपको थोड़ा एक राइट डायरेक्शन में कि चलो, अगर अभी तक किसी ने नहीं ली तो अभी लेना मत। वो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी सिलेबस आने वाला नया, क्या जुड़ता है क्या करता है पता चल जाएगा, तो आप उस टाइम खरीद लेना जब, क्योंकि जो भी ऐड होगा वो ऑब्वियस है गाइड में ऐड करके वापस से गाइड आएगी तो सही मार्केट में, तो आप तब ले लेना। और अगर ले लिए तो कोई बात नहीं, जो नया आएगा उसका कंटेंट कहीं से गूगल कर लेना, राइट, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर आप जो मैंने बताया है, तंत्रिका तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, ये वाकई में इजी है, क्योंकि आपने 10th में भी थोड़े बहुत पढ़े हैं। बाकी अपने बारे में तो जानते हो ना, ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा आप अपने बारे में ही सीख रहे हो कुछ नया, ठीक है। और ये इजी भी पढ़ते हैं और नंबर भी देके जाएंगे बराबर। तो आप अगर जूलॉजी वाला पार्ट भी कर लोगे तो मतलब बायो का आधे सवाल हो गए, 33 सवाल आएंगे, तो 33 में से आप मान लो यार 20 मान लो, जूलॉजी के आगे क्या पता, मान लो 16-17 तो कर ही लोगे, 15 तो कर ही लोगे, ठीक है। 15 तो आएंगे ही आएंगे जूलॉजी के, तो 15 यहाँ से कर लो। बॉटनी आप बाद में करना। तो इसमें ये है, जो लास्ट का टॉपिक है मानव रोग पेशीय तंत्र, ये बहुत इजी है। अगर आपको लगे आपके पास मटेरियल कम है, एनसीईआरटी की ऐप है, राइट, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये चीजें दे रखी है। मैं पीडीएफ सेंड करूँ डाउनलोड करके, कोई मतलब नहीं निकलता, आप अपने फोन में एनसीईआरटी डाउनलोड करो। एनसीईआरटी की 11th-12th की जीव विज्ञान की बुक इंग्लिश में भी पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ी है। मैं आपको बुक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, देखो बुक से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। और आप देखना वहाँ पे डायग्राम्स इतने सुंदर सुंदर दे रखे हैं ना। बट अगर आपके पास में नोट्स हैं और आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो, मैंने भी अपने ग्रुप में एक जूलॉजी की पीडीएफ सेंड की है जिसके अंदर काफी अच्छा कंटेंट है। तो आपको नोट्स से पढ़ना है, पसंद आ रहा है तो ठीक है, आप नोट्स से पढ़ो। बट अगर आपको चाहिए कि हमें तो भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पढ़ना है, थोड़ा अच्छे कलरफुल पन्नों पे, तो आपको क्या करना है, जाके अब इतनी सारी ऐप डाउनलोड करते हैं, कभी किसी कोचिंग के देख ली किसकी कोर्स की कितनी प्राइस चली है, कभी किसी गेम की कर ली या फिर कभी गाने की कर ली, तो जाके एक काम की ऐप भी डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे आपको सारी बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो 11th-12th की जीव विज्ञान की बुक हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये मैं इनके लिए इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि गाइड में आई थिंक आपको लग सकता है कि कंटेंट थोड़ा कम है, मटेरियल कम है, बट एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसके अंदर भर भर के कंटेंट दे रखा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है पूरी बुक पढ़ बैठ जाओ, आपको बस सच्ची, मैंने देखा था, आई थिंक ये देखा था मानव के पाचन तंत्र वगैरह, मुश्किल से 15-20 पन्ने थे उसमें, ठीक है, और काफी अच्छे से दे रखा है। एक बार रीड आउट करना है, मतलब आप
ऐसे अलार्म लगा लो कि 2 घंटे में मुझे एक टॉपिक पढ़ना ही है, चाहे आप आधा ही पढ़ो, पर आपको इतना ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सुबह पाचन तंत्र लेके बैठे हैं, मैम ने बोला है भाई आज तो पूरा करके सोऊंगा, एनसीईआरटी छोड़ूंगा ही नहीं मैं, पता चला पूरा दिन एनसीईआरटी के चक्कर में ही निकल गया। तो आपको टाइम फिक्स का ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम बाउंड कर लो, आप अलार्म लगा लो, कुछ भी लगा लो। ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे के अंदर आप उन 20-25 पन्नों में से ये पता कर सको कि आपके काम की चीज कौन सी है, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको ओनली वही काम की ही चीज पढ़नी है, ठीक है। तो इसका बता दिया मैंने जूलॉजी का क्या करना है। अब इसके बाद में बॉटनी पे आते हैं। तो बॉटनी में भी कुछ टॉपिक इजी है। देखो ये जो पहला टॉपिक है, ये जैसे पादप शरीर हो गया, आवर्त बीजी हो गया, है ना। और पहला जो टॉपिक है बॉटनी का, वो मैंने इस चैनल पे करवा रखा है काफी अच्छे से। आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा जो आपके काम का है, ठीक है। और एमसीक्यूज की बात ऐसी है, देखो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ छोटी मोटी वीडियोस तो अपलोड कर ही देती हूँ। अब देखो ये पादप शरीर हो गया, पादप कार्य, पर्यावरण अध्ययन, कुछ नहीं तो पर्यावरण अध्ययन तो कर ही लो, है ना। पादपों का आर्थिक महत्व ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कोशिका कर लो, कोशिका में संरचना, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ टॉपिक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज मेरी ध्यान रखना, आप लोग कितना भी पढ़ लो, ठीक है, 100% कभी कोई नहीं कर पाता अपने सिलेबस का। आप अगर अपने सिलेबस का 50 मतलब 80 to 85% भी कर लेते हो ना, समझ लो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बट आपको वो पूरी ईमानदारी के साथ करना है, आपको उसको पढ़ना भी है, उसके सवाल भी प्रैक्टिस करना है, उस टॉपिक को टाइम देना है। अभी टाइम है, अभी 2.5 महीने हैं। बहुत सारे बच्चे तो अब जागेंगे, ठीक है, सिलेबस आने के बाद। तो आप लोग अगर पहले से पढ़ रहे हो, 1 महीने पहले से, क्योंकि 17 मार्च के समथिंग पता चल गया था कि लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, तो होली के आसपास। तो अगर आप तब से पढ़ रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो प्लीज समझो इस चीज को और इस चीज का फायदा उठाओ, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप लोग बहुत लकी हो कि 12th, अगर किसी ने 12th किया तो 12th के जस्ट बाद में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। वरना आपको पता है लास्ट टाइम 2018 में आई थी, अब 22 में आई है, और अब पता नहीं कब आएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपको वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो आपके सीनियर्स ने किया, जैसे बहुत, अब मान लो किसी की 12th हुई है 18 के अंदर, है, उस टाइम पेपर दे नहीं पाया होगा, वो एलिजिबल नहीं रहा, जब वो या एज कम रह गई होगी, सोचो 19, 20, 21, 22 में अब आई है, और ज्वाइनिंग मिलते मिलते पूरी 22 हो जाएगी। तो मतलब 3 साल स्ट्रगल करना, 3 साल हाँ बीएससी कर ली होगी, बट एक जॉब वाली खुशी अलग होती है, ठीक है। अब और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम लोग उसके बाद में पढ़ाई कर सकते हैं क्या, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में। तो हाँ, आप लोग बीएड, बीएससी, बीएड जो भी है कर सकते हो, आपको अवकाश मिल जाता है, ठीक है, मतलब छुट्टियां देती है गवर्नमेंट। बस ऐसा होता है कि उस टाइम आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो बाकी का बाद का काम है। आप लोग अभी अपने मटेरियल कंटेंट पे भरोसा रखो, जितना पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट है, ये सोच के अच्छे से पढ़ाई करो। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई कैसे सब्जेक्ट, मतलब कैसे बीएड होगी या कैसे बीएससी होगा, वो सब बात की बात है, हो जाएगा। आजकल सब चीज़ का सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जो 2nd ग्रेड में भी है, वो भी छुट्टियां लेके पढ़ाई करते हैं 1st ग्रेड की तैयारी के टाइम पे। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। बस टाइम के साथ में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया होगा, आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बायो के बारे में मुझे यही सब बताना था। और बायो की कंटेंट की रही बात, तो मैंने ग्रुप में कुछ कुछ चीज़ें सजेस्ट की है, आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग उन पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ भी सजेस्ट नहीं करती बच्चों को, ताकि क्योंकि फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, एक चीज़ को 3 जगह से पढ़ोगे या 4 जगह से पढ़ोगे, तो बस। बट हाँ, अभी शुरू नया नया चैनल था और नया नया, हाँ मतलब टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो थोड़ा सा मटेरियल डालना पड़ा, तो मैंने डाला है। बाकी देखो जीके की बात ऐसी है, अगर 2 पेपर होते हैं तो जीके की टेंशन लेना बनता है, क्योंकि फिर 40% की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बट अगर 2 पेपर नहीं होते हैं, तो जैसे तीनों सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा कर लिया और जीके को आपने हल्का फुल्का भी कर लिया, तो भी चल जाएगा काम। तो एक बार सिलेबस आने दो, फिर कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है।